हालेलुया। आइए खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 50 और उसकी 23 नंबर आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, और इसके साथ अय्यूब की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत, 2 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। ज़बूर 50 और उसकी 23 नंबर आयत और अय्यूब पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। भाइयों में से कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर की किताब उसका 50 ज़बूर और उसकी 23 आयत पढ़ेंगे। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारते हैं वो मेरी तमजीद करते हैं, और जो अपना माल और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखते हैं उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अय्यूब पहले बाब की 5वीं आयत। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाता था। लेकिन अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। हालेलुया। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं आज की नहायत ही अच्छी शाम के लिए। नहायत अच्छी इसलिए बोला है कि हम सब यहाँ पर एक खानदान की सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं, और ये आज नहीं हुआ, पहले भी कई दफा हो चुका है कि हम सब मिलकर खुदा की इबादत करते हैं, और ये साबित किया गया है या हो चुका है कि हमारे ऊपर किसी इंसान का कंट्रोल नहीं है। हम मसीह का बदन है, हम मसीह की दुल्हन है, और उसी का कंट्रोल हमारे ऊपर है। आमीन। सो इस बड़े फजल के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हमने देखा डिनोमिनेशन ये सिखाती हैं कि अपने चर्च के अलावा किसी दूसरे को आने नहीं देना है और किसी दूसरे के पास नहीं जाना है। तो हम उन डिनोमिनेशन का हिस्सा नहीं हैं जो ऐसी तालीमात देते हैं। कम से कम चकशजात बेदार कलीसिया के अंदर ऐसा रूल खत्म हो चुका है। आमीन। आमीन। ऐसा रूल खत्म हो चुका है। हमने सारी हदों को, सरहदों को खत्म कर दिया है। शुरू में ही एक बात याद आ गई। बहुत पहले मैंने एक सॉन्ग सुना था, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है। सरहद इंसानों के लिए, पंछियों के लिए नहीं है। सरहद इंसानों के लिए बना दी गई है। जो इंसान है, जो उड़ने वाले हैं, उकाब का दावा करने वाले भी आज कैद हो चुके हैं। उकाब का दावा करने वाले भी कैद हो, किसी छोटे छोटे डब्बों में, पिंजरों में बंद हो चुके हैं, और वहां पर घुट घुट कर जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन आज खुदा का शुक्र हो कि हम सब आजाद हैं। आमीन। हम पर किसी इंसान का कोई इख्तियार नहीं है। हम यीशु के कंट्रोल में हैं। आमीन। और यीशु का बदन यहाँ पर मौजूद है, इसलिए नहायत ही अच्छी शाम है जिसमें हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन। दूसरा, जो दुनियावी तौर पर छोटा छोटा सेटअप है, उसके मुताबिक हम सब किसी न किसी जगह पर मुंसलिक हैं, एक सेटअप को चलाने के लिए, इंतजामात को चलाने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम बुलाने पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही एक दिन होने वाला है कि यीशु आवाज देगा और यीशु का सारा बदन जो है वो जमीन से उठेगा और सारे का सारा इकट्ठा हो जाएगा, और दुल्हन इकट्ठी अपने दूल्हे के पास चली जाएगी। और सिर्फ यहाँ से दुल्हन ही नहीं जाएगी, बल्कि दुल्हन यहाँ से जाएगी और वो दूल्हे के साथ एक तन हो जाएगी। तो ये छोटी सी तस्वीर आज यहाँ पर मौजूद है। इस बात के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी के ताल्लुक से बातें बहुत ज्यादा मेरे पास मौजूद हैं जो मेरे खुदा ने मुझे दी हैं। कोशिश करेंगे कि
जितनी वक्त में हो सकें, जितनी खुदा की मर्जी हुई, हम उनको डिस्कस करेंगे। जहाँ पर आप उकता जाएं, आपको लगे कि अब हम ऐसे फजूल में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो हल्का सा आपने इशारा करना है, जी बस करें, काफ़ी हो गया है। शुरू में आपको बता देना चाहता हूँ कि आज की जो मीटिंग है, शुक्रगुजारी की मीटिंग, ये ख़ास मैंने और मेरी बीवी ने अपने बच्चों के ताल्लुक से रखी है। हमारे बच्चे, एक हमने टारगेट खुदा के सामने रखा हुआ था कि हमारे बच्चे इस काबिल हो जाएं कि खुदा के कलाम को बयान कर सकें, दूसरों तक लेकर जा सकें। तो 2 दिन पहले, बल्कि जुमे रात, शायद जुमे की बात है, जुमेरात या जुमे की बात है, यहाँ पर कलाम सुनाया गया। तो मेरे बेटे ने जब कलाम शुरू किया तो तकरीबन 1 घंटा 5-6 मिनट तक उसने कलाम सुनाया है, और मेरी बेटी ने यहाँ पर 1 घंटा 22 मिनट तकरीबन कलाम सुनाया है। तो तभी मैंने अनाउंस कर दिया था कि जो मैंने खुदा से मांगा है खुदा ने दे दिया है, तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो मैंने एक चीज़ मतलब मिस की, मुझसे हुई, और मैं खुदा के हुजूर उस दिन भी शर्मिंदा था, आज भी शर्मिंदा हूँ। कलाम सुनाने से पहले मैं उसका इकरार करना चाहता हूँ ताकि हमारी आज की जो कुर्बानी है खुदा के हुजूर पहुँचे। मैंने बगैर सोचे समझे ये ऐलान कर दिया कि हफ्ते की शाम को हम मीटिंग करेंगे। तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि ये नहीं कहना है कि मुझसे भूल चूक हो गई है, जो भी बोलना है ध्यान से बोलना है। तो मैंने बेहतियाती में बोला और उसकी सज़ा मुझे एक ही दिन में मिली। मेरे घर में मुझे, अब जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं सज़ा के तौर पर यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं सज़ा में से गुजर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुदा के साथ बात करके 1 दिन लेट किया है। तो रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि जब भी आप बात मुंह से निकालें, ज़रूर सोच कर निकालें, और जब कह दें तो फिर दुनिया इधर हो जाए या इधर हो जाए, वक्त को चेंज नहीं करना है। अगर मैं अपने खुदा के साथ मुत्फिक रहता और सियालकोट ना जाता तो ये मेरे लिए अच्छा होता। मैंने सियालकोट जाकर बहुत बड़ी गलती की है, ये इकरार कर रहा हूँ आपके सामने, खुदा के सामने, कि मैंने सियालकोट जाकर गलती की है, क्योंकि मैं अपने मुंह से कह चुका था कि हफ्ते की शाम को हम यहाँ पर मीटिंग करेंगे। तो उसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ रहा है, और ये भी मुझे पता है कि जब शुक्रगुजारी की मीटिंग एंड हो जाएगी, मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ये भी शुक्रगुजारी की बात है कि खुदा ने एक ही दिन में मुझे कवर किया है, 1 दिन से ज्यादा लेट होने नहीं दिया है। हालात बुरे थे, घर में अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को समझा कि अगर 1 दिन भी और ऊपर निकल गया तो ये नुकसान पे नुकसान होगा। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी बात करनी है खुदा के सामने इकरार कर लेना है, फिर उससे ना आगे मुड़ना है, ना बाएं मुड़ना है, ना दाएं मुड़ना है। जो कह दिया है दुनिया इधर उधर हो जाए, आपने टलना नहीं है, वरना सजा दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी होती है। मैं आमीन कहूंगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने अपना तजर्बा आपके साथ शेयर किया है। आज 2 हवाले आपके सामने पढ़े गए। ये मशहूर ज़माना है, जब भी मैंने कई दफ़ा इस आयत को पढ़ के कलाम सुनाया शुक्रगुजारी पर। जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी तमजीद करता है। आमीन। इस आयत में पहला हिस्सा शुक्रगुजारी के ताल्लुक से है। जो कोई, हम सब इसमें शामिल हैं। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा गया है कि आपने कब करनी है, किस सूरत में करनी है, कहां पर करनी है, लेकिन यह लिखा है कि जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है।
फिर एक जगह पे सैमुएल की किताब में आप पढ़ते हैं, कुर्बानी चढ़ाने से हुक्म मानना ज्यादा बेहतर है। कुर्बानी चढ़ाने से ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात इंसान पकड़े और दोनों हवालों का मुआवजा करके क्या जी कुर्बानी तो गुजरानी नहीं चाहिए, कुर्बानी गुजरानी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर खुदा कह रहा है कि कुर्बानी चढ़ाने से हुक्म मानना ज्यादा, बोलिए, तो कुर्बानी करना क्या है? क्या ये हुक्म नहीं है? ये भी कुर्बानी भी तो हुक्म ही है, तो हुक्म मानना क्या है? कुर्बानी कहा गया कि करनी है तो हुक्म यही है। कुर्बानी का मतलब कहा गया हुक्म यही है कि कुर्बानी करो। तो कुर्बानी करना ही हुक्म है। आज आयत की तफसीर कुछ और आ रही है। वैसे तो हमने सुनाया गया कि जो कोई कुर्बानी से ज्यादा बेहतर है हुक्म मानना, तो कुर्बानी करना भी तो खुदा का ही हुक्म है। जी, यहां से हमने पढ़ा जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करना। तो ये तो तमजीद वाली बात है, तो हुक्म मानना क्या है? कुर्बानी करना हुक्म मानना। कुर्बानी करना हुक्म मानना ही तो है भाई। कुर्बानी करना तो हमने ये तालीम दे दी जी, कुर्बानी से बेहतर हुक्म मानना है। तो ये हुक्म मानना, कुर्बानी करना भी खुदा का हुक्म है। बंदा इंसान बन के कुर्बानी कर ले, हुक्म भी बीच में आ जाएगा, कुर्बानी भी बीच में आ जाएगी। तो दूसरा जो हमने हवाला पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा अय्यूब के बारे में। अय्यूब के बारे में लिखा है, ये रास्तबाज आदमी, कामिल आदमी खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है। अब ये अमीर तरीन आदमी है, 7 इसके बेटे और 3 बेटियां हैं, और 500 जोड़ी बैल हैं इसके पास, 7000 बेड़े हैं, 3000 ऊंट है, 500 गधियां हैं, बहुत सारे नौकर चाकर अहले मशरिक में, वो सबसे बड़ा आदमी है। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे। उसके बेटे किसके किसके बेटे? अय्यूब के बेटे। क्या लिखा है? बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे, और आगे लिखा हुआ है हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग जो थे इन्होंने डिटेल बनाई हुई थी कि आज इस घर में हम शुक्रगुजारी करेंगे या कुर्बानी करेंगे या ज़ियाफत करेंगे, आज इसमें, आज इसमें, आज इसमें, आज इसमें। 7 बेटे थे, पूरा हफ्ता यूं कहें कि इनके घर में मीटिंग चलती रहती थी, कह सकते हैं, क्योंकि 7 बेटे, 7 दिन है, 7 दिनों में इनके घर में ज़ियाफत चलती रहती थी। और फिर जब ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते फिर बाप का नंबर आ जाता। 8वां दिन कह ले कि 8वें दिन बाप इनको बुलाता और सबको बुलाकर इनके लिए खुद ज़ियाफत करता कि मेरे बेटों ने इन 7 दिनों में ज़ियाफत करते करते, 7 मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं क्योंकि 7 बेटे हैं, और अपनी बारी जब लिखा हुआ है कि अपने दिन के मुताबिक, मतलब हमने इसको एक हफ्ते में डिवाइड करके देखा है। मुमकिन है ये हफ्ते बाद करते हो, महीने बाद करते हो, जैसे भी करते हो, लेकिन ये फाइनल नहीं। हमने सिर्फ एक बात को लेने के लिए बात की है कि 7 दिन में 7 भाई क्या करते? ज़ियाफत करते, एक दूसरे के घर जाते। ये किसकी बात चल रही है? इसको आपने याद रखना है, हमारी तो नहीं है ना। ये बात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। ये बात हमारे लिए कोई मायने, इस बाइबल के हिस्से का हमारे साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा, ये अय्यूब की बात है, हमारी बात थोड़ी है। और ना ही हम इस नमूने को लेना चाहते हैं। क्यों? पैसे लगते हैं। हाँ, बरकत क्या करनी हमने? हमारा बरकत के साथ क्या लेना देना है? बरकत दूरों दूरों, ताहिर साहब की तरह बरकत और लगी है। हम दूसरों को देखते हैं, फलाने पादरी के पास बड़ी बरकत है, कोई कहता है जी अनवर फजल के पास बड़ी है, कोई अंकल नरोले के पास बड़ी है, कोई जनाब बैनी हिंद के पास बड़ी है। दूरों दूरों देखते हैं।
घर में जाती मारे जरा घर में जरा चार चफेरे जरा गौर करके देखें साडे भी किसी कोने खांचे च किसी च है या नहीं। हमारे घर में अपने घर में देखें अपनी अपनी फैमिली में देखें अब्बे च अम्मी च प्यो च भरा च कुड़ी च मुंडे च किसे च है। सिर्फ दूर से दूरों दूरों फलाने को बड़ी बरकत है और ये भी हम दूर से देखते रहते हैं। अयूब बहुत बड़ा आदमी है। अयूब बहुत बड़ा। अच्छा अयूब के नाम के मायने क्या है जी? अयूब के नाम के मायने क्या है? वापसी करना। चले कोई अपना दूसरा कोई एक्सपीरियंस शेयर करे जी। अयूब के मायने सहरा रेतला इलाका। कोई और? सब्र करने वाला। और कोई थोड़ा कुछ देखिए कोई शायद निकले। मतलब बाइबल टीचर कितने बैठे हुए हैं? तो ये सब्र करने वाला। बाइबल टीचर हाथ खड़ा करेंगे? करते नहीं नाम ले लूं जी। अब हाथ ऊपर थोड़ा ऊपर करें। अब बताइए अयूब के नाम का मतलब क्या है? चलो दो ने तो कोशिश करके बताया है बल्कि पीछे भी किसी ने बताया। डीकन साहब ने बताया। आपने क्या बताया? सब्र करने वाला। तो साढ़े च है कोई नहीं। हाँ ये वो करता साढ़े च इस वास्ते थे अयूब भी कोई नहीं। अगर इतने कोई अयूब कोई नहीं तो घर च जियाफत भी कोई नहीं। सही है। स्टोरी किसकी है? उसकी है हमारी क्योंकि असी बेसबरे। ओ सबर वाला असी बेसबरे। तो ये बेसबरों के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा मेरे पास जो इसका मतलब है ये जो मेरी बेटी ने बताया ये भी मैंने इनको बताया हुआ है। एक और मतलब आपको देता हूं। नफरत किया गया जिससे नफरत की गई है। जिससे नफरत की हर शख्स ने नफरत की है। इसको हर शख्स ने रद्द किया है। सबसे ज्यादा एंड पे चले जाएंगे तो बीवी इसको रद्द करती है। बाकी सब ने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी जगह से इससे नफरत दिखाई। शैतान ने अपनी तरफ से नफरत दिखाई। खुदा भी शैतान की बातों में आके इससे नफरत करना शुरू कर देता है। खुदा भी शैतान की बातों में आकर इससे नफरत करता है और इसे वो सजाएं देता है जिसका ये मुस्तहिक नहीं है। और ये नफरत का नतीजा है कि इसको सजाएं मिली बेसबब। खुदा फिर इकरार करता है तूने बेसबब मुझे उबारा है। ऐसा शख्स जिसको बेसबब सजा दी जाए, जिसकी गलती भी कोई ना हो और उसे सजा भी दी जाए, उसे अयूब भी बोलते हैं। जिसकी गलती भी कोई ना हो, खुदा भी उसका दुश्मन हो, शैतान भी उसका दुश्मन हो, बच्चे भी दुश्मन हो, नौकर चाकर भी दुश्मन हो, बीवी भी दुश्मन हो, ऐसे बंदे को अयूब भी बोलते हैं। और ये ढूंढना आज के जमाने में थोड़ा मुश्किल है। ऐसा बंदा ढूंढना आज के जमाने में, इसलिए घरों में ज़ियाफतें भी नहीं होती हैं। भाई भाई को काटता है। हालत यह है कि भाई अपने भाई से प्यार नहीं करता है। हालत यह है कि भाई भाई की सुनता नहीं है। हालत यह है कि यहां पर तो ज़ियाफत के दिन पूरे होते हैं और लिखा हुआ है साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। यहां पर भाई भाई आपस में सुलह के अंदर नहीं है। भाई भाई को देखना नहीं चाहता है। बहनों को तो दूर से बुलाना ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बहनों को दूर से बुलाना यह मुश्किल काम है। लेकिन ये अयूब करता था। अयूब क्या करता है? अयूब करता है, उसने अपने बच्चों को सिखाया है। उसके बच्चे कर रहे, बच्चे ऐसे नहीं कर रहे हैं। या अगर ट्रेनिंग दी गई है, बाप ने सिखाया है,
तो बच्चे भी आज ना माँ बाप ने बच्चों को सिखाया है और ना बाप बच्चे ये करते ही हैं। माँ बाप ने शुरू दिन से ये तालीम नहीं दी, ना खुद ली है और ना आगे बच्चों को सिखाई है। और मेरा ये जाती एक्सपीरियंस है, आपके भाई बहनें जितने भी क्यों ना खफा हों, आप अपने घर में दावत करो, सारे ही आ जाते हैं और सारे सुलह सफाई में चले जाते हैं। खर्चा थोड़ा होता है लेकिन मोहब्बत बढ़ जाती है। और ये खानदानों को जोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने बाइबल से सीखा है। अगर आपके घरों में लड़ाइयां झगड़े खत्म नहीं होते हैं, आपके भाई के साथ भाई की सुलह नहीं है, बहनों की सुलह नहीं है, कोशिश करके देखें, एक देग बना लें, सबको इनवाइट कर दें, बाकी किसी को ना बुलाएं, सिर्फ अपनी बहनों को अपने भाइयों को बुला ले और उनके साथ देखिएगा सारे सेट हो जाएंगे। एक देग पकाएंगे, सारे सेट हो जाएंगे। महीने बाद 2 महीने बाद फिर पका लें, बाकी जो कसर रह गई वो भी सही हो जाएगी। आज ऐसा होता नहीं है, ना बच्चों को सिखाया जाता है, और बच्चों को जो सिखाएंगे वही बच्चे आगे करेंगे। बच्चों को सिखाया तो यही जाता है, चाचे नाल नहीं करनी तो चाची इंज दी ते चाचा इंज दा, मामी इंज दी ते फुफड़ इंज दा। हाँ, सिखाया क्या जाता है? यही कुछ सिखाया जाता है। काम बनना कैसे है? बनना मुश्किल है। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, किस ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं? औलाद खुदा ने हमें दी है मिरास के तौर पर। औलाद खुदा ने दी मिरास के तौर पे। इस मिरास को किस डगर पर लेकर जा रहे हैं, किस ट्रैक पर हम इनको लेकर जा रहे हैं? सोचिए, एक घर के अंदर जब माँ भी मौजूद और भाई भी, बाप भी मौजूद है, बहनें भाई अगर इकट्ठे माँ और बाप के होते हुए नहीं बैठ सकते, माँ चली जाएगी, बाप चला जाएगा, फिर कैसे बैठ सकेंगे? हाँ, फिर तो उम्रें गुजर जाएंगी, दूर दूर तक सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो ये अदम मार्फत है जो आज के लोगों में पाई जाती है कि बच्चों को वो दिया ही नहीं गया जो बाइबल में लिखा हुआ है। इस बंदे से सीखिए, मैंने इससे सीखा है, अयूब से मैंने सीखा है, और मैंने जब से इसको पढ़ा है, सीखा है, मैंने दिल में तब से ठहराया हुआ है। ये आज पहली दफा नहीं है, हम सियालकोट में थे तब भी हम ऐसा किया करते थे, अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी करते थे, गुजरानते थे। और ये ऐसा करने से आप आसमान की बरकतों को अपने घर में वेलकम करते हैं। एक शुक्रगुजारी पर आपको पहले हमने यहां पर मदु किया था, तब मेरी मां की तबीयत सही नहीं थी, तो जब वो सही हुई तो फिर शुक्रगुजारी की गई। और तब मैंने कहा था कि हम वेट करते रहते हैं, कोई टांग टूटे, कोई सिर पाटे, कोई बुखार चढ़े, कोई वड्डा कोई निक्का, फिर जब सही होंगे फिर कहेंगे जी खुदा मिठाई का डब्बा ले जाओ क्योंकि असी बीमार सा ते सही हो गए। जब ठीक है तब क्यों नहीं करते हैं? शुक्रगुजारी तो करनी तब है जब बिल्कुल सही है। बीमारी से ठीक होने के बाद तो आपने करनी, मैंने करनी। शुक्रगुजारी तो पूरे दिल के साथ, खुशी के साथ की जाती है, और बीमार होने के बाद, तंदुरुस्त होने के बाद ये खुशी के साथ नहीं, ये मजबूरी के साथ की जाती, क्योंकि बंदा फसया कह रहा होंदा है, एक करी मेरी जान छड़ दे ते मैं देख दियांगा। तो फिर पादरी साहब के पास भी वाले होते हैं, मैं अपनी मन्नतें पूरी करूंगा जी, ऐसे वाले पास्टर साहब के पास होते हैं, मैं अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। क्यों मन्नतें मानी? का मैं बीमारी पे बिस्तर पे पड़े पड़े मांगी, ये तो करना ही है, ये तो होगा, लेकिन तंदुरुस्ती की हालत में हम कितनी शुक्रगुजारी करते हैं। ये पहले भी कई दफा कह चुका हूं, आदम हवा के बाग से निकलने का एक सबब यह भी था कि वो बाग अदन के अंदर शुक्रगुजारी नहीं करते थे। बाकी सारी बातों में बिल्कुल फिटफाट थे, लेकिन शुक्रगुजारी करने में नाकाम रहे। शुक्रगुजारी क्या है? शुक्रगुजारी एहसान मंदी है, किसी बंदे का एहसान मान लेना कि फलां बंदे ने मेरे ऊपर एहसान किया है,
हम बंदों के एहसान याद रखते। जी। फलाने वक्त पे बहन रुबीना ने मेरी मदद की थी, भाई लाजर ने मदद की थी, भाई जानजेब ने मदद की थी, भाई अनवर ने मदद की, मुश्ताक ने मदद की है। हम एक दूसरे की मदद को याद रखते हैं और फिर जो उसने किया होता है हम बदले में उल्टा उससे ज्यादा कर देते हैं, लेकिन एहसान फिर भी वहीं का वहीं रहता है। खुदा को किस जगह पे रखा हुआ है? खुदा हमारे लिए कुछ नहीं करता है। हाँ, खुदा हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं बदले में? हम क्या करते हैं? अच्छा, मजे की बात है कि बदले में अगर कर भी देंगे तो ये भी उसी के दिए में से ही हम वापस करेंगे। अगर बहन बीना ने मेरी मदद की है तो उसने मेरे दिए में से नहीं दिया है, वो पैसा उसका था, उसको मैंने रिटर्न कर देना है। लेकिन खुदा की तरफ से जो हम खुदा को देते हैं वो खुदा का दिया हुआ ही तो हम वापस करते हैं, लेकिन शायद हम वो भी नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर अय्यूब बेहतरीन मिसाल हमारे सामने लिखते हैं, जब उनकी जियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर क्या करते हैं? बोलिए सारे, किस बात के लिए पाक करता है? शायद मेरे बेटों से कोई गलती ना हो। शायद कंफर्म नहीं है, ये बात कंफर्म बोलिए, कंफर्म नहीं है। ये बात कंफर्म नहीं है। हमें अपने बच्चों की सारी करतूतों का पता भी होता है, फिर भी कभी पाक नहीं करते उनको। सारी करतूतों का पता होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को पाक नहीं करते हैं। बातें छुपाते रहते हैं, इससे छुपा लो, उससे छुपा लो, इनू ना पता लगे, ओनू ना पता लगे। और मजे की बात है, जिन्नियां घुट घुट के रखने हैं ओनियां उबर उबर के बाहर जानी है। जितना दबा के रखते हैं ये गेंद की तरह होती हैं, जितना दबाएंगे उबर के बाहर जाती हैं, ये छुपती नहीं है। मैंने एक दिन पहले भी पैगाम में बोला था, आप अकेले कमरे में बात कर लो, ये गारंटी है मेरी। अकेले आप कमरे में बात कर लो, 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद बाजार में घूमो, आपकी बात बाजार में घूम रही होगी। कौन बताएगा? हाँ, कौन बताएगा? बंदा खुद ही दस दिंदा है कि मैं कमरे च ना गल कीती सी। जैसे दीवारों के कान होते। बंदे के अंदर खुद ये बात हजम नहीं होती और बंदा खुद ही कह रहा होता है, ए तेनू मैं दसी है और गाना दसी। तो आपकी अकेले की हुई बात छुपती नहीं है, तो आपकी बाकी बातें कहां पर छुपने वाली हैं? तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें पता, इसको पता, शायद मेरे बच्चों ने कोई गलती की हो, शायद कोई गुनाह किया हो, उनको बुलाता है और उनको पाक करता है। मैं कह रहा हूं हमें अपने बच्चों के बारे में पता भी होता है, लेकिन हम गंदे नापाक बच्चों को ही अपने साथ बिठाकर रोटियां खा रहे होते हैं। गंदे बच्चों के साथ ही, और बातें छुपा छुपा के ही उनके साथ रोटियां खा रहे, ज़ियाफ़तें कर रहे होते हैं, लेकिन कभी पाक करने का उनको सोचा ही नहीं है कि ये गलतियां इनमें पाई जाती हैं, हमें इनको पाक करना चाहिए ताकि बदी और बदकारी हमारे घर से, हमारे बच्चों की जिंदगी से निकले। हाँ, कभी नहीं किया है, शायद कोई करता भी हो, किसी को इस बात की समझ आई हो, उसने इस बात को फॉलो किया हो। आज मैं आपके सामने आप सबके साथ मिलकर अपने बच्चों को पाक करने के लिए मैंने यहां पर इंतजाम किया है। मेरे बच्चों ने जो जो गलतियां की हैं, आज से पहले उनके लिए, अपने बच्चों को पाक करने के लिए मैंने यहां पर इबादत का एहतमाम किया है, ताकि अपने बच्चों के लिए मुआफी मांगूं, मेरे बच्चे मुआफी मांगे, मेरी बीवी मुआफी मांगे, ताकि हमारा घर पाक हो सके, जिंदगियां पाक हो सके, और जो जो बरकतें हमारे लिए रुकी हुई हैं वो बरकतें जारी हो सके। एक अच्छा नमूना है, मैंने बाइबल से सीखा है, इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं। हम सबको ऐसा करने की जरूरत है। इब्लीस ने इसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की है, ऐसा ना हो, लेकिन मैंने, आप सबको पता है, मैंने इब्लीस को चैलेंज दिया हुआ है,
ना वो इस बात को भूलते और ना मैं ही इस बात को भूलता। मैं हमेशा याद रखता हूं, मेरा दुश्मन जागता और बेदार रहता है। मेरे मौका हल्का सा ऐसे करने से वो मौका पाता है और बेड़ा गर्क करता है। अंदर से, घर से लोगों को बांटता है बदी करने के लिए, गुनाह करने के लिए। वजह मैंने चैलेंज दिया हुआ है कि तेरा जो दिल करता है तू कर ले। तू, यीशु ने तुझे अपने पांव के नीचे रखा है, मैं भी तुझे पांव के नीचे रखता हूं। आमीन। तेरी यही जगह है, इससे बढ़कर तेरी कोई जगह नहीं है। आज फिर कह रहा हूं, तूने पहले बहुत कुछ किया है, आगे भी तेरी दौड़ है, कर ले जो तूने करना है। आप सबके सामने आज फिर इसको चैलेंज दे रहा हूं, तूने जो करना है कर ले। तू कल भी हारा हुआ है, आज भी हारा हुआ है, आने वाले दिनों में भी तू हारा हुआ है। तू कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु फाते है और वो हमारे साथ है। यीशु हमारा फाते हमारे साथ रहता है, दिन रात हमारे साथ साथ वो रहता है। हमें किसकी दहशत है? हमें किसका खौफ है? हाँ, इसको करना चाहिए, इसको करते रहना चाहिए, ताकि आजमा के देख ले। अय्यूब के पास भी आता है, अय्यूब से भी ये बेइज्जत होकर निकलता है। अय्यूब से भी हमारे पास भी आया, इसलिए ताकि बेइज्जत हो सके इस इलाका के अंदर। बेइज्जती इसका मुकद्दर बन चुकी है। क्यों? वजह क्योंकि ये खुदा की तरफ से दुदकारा हुआ है। इसने खुदा के साथ पंगा लिया है, और खुदा के साथ पंगा लेना इसके लिए अच्छा नहीं है। पैने की आर पे लात मारना शैतान बेटा तेरे लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए अच्छा नहीं है। आने वाले दिनों, आज तो एक मैं था, जैसे इब्तदाई कलीसिया में एक बंदे को मारते थे, एक को मारते थे 10, 20, 100, 50 हजार खुद ब खुद निकल आते थे। ये तो मुझे मारने के चक्कर में पड़ा हुआ है, यहां 8-10 और पैदा हो गए। इनका क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? इनका कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हारा हुआ है। ये बेइज्जती करवा करवा के थकता नहीं है, थिंदा शर्मिंदा है। लेकिन इसके लिए मैंने एक दिन दुआ की है, इसे मैंने इसके लिए मुनादी भी की है, तौबा कर ले, तौबा। आपको जवाब देना, जीभ वड लांगा पर तौबा नहीं करनी। बाइबल में ऐसा लिखा है, मुकाशवा किताब 16वें बाब में लिखा है, उन्होंने अपनी जुबानें काट ली पर तौबा। हमारे यहां भी कुछ ऐसे पाए जाते हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है। हम ऐसों को देखते हैं, बोलो तौबा कर लो, करते नहीं है। क्यों? जुबान तो काट लेंगे पर तौबा नहीं करेंगे। हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना खुदा के साथ है, और हम वो करेंगे जो बाइबल में लिखा हुआ है। आमीन। हम उसके साथ चलेंगे जो बाइबल में लिखा हुआ है। हम वही कुलिया अपनाएंगे जो अय्यूब ने अपनाया है। आमीन। हमारे बच्चों को यह नापाक करेगा, हम पकड़ के बच्चों को पाक कर देंगे, क्योंकि पाक करने वाला तेल हमारे पास मौजूद है। खुदा का रूह, खुदा का कलाम हमारे पास मौजूद है। हम अपने बच्चों को कलाम से नहला देंगे, फिर क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। जो करना था तूने कर लिए। आज तेरी आंखों के देखते देखते बच्चे हम पाक हो जाएंगे। अगली बात क्या लिखी है? और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा, कितनी देर तक? हमेशा अपनी जिंदगी में उसने ऐसा ही तरीका अपनाया है। तो मुझे और आपको इस बात के लिए समझना है, हमने भी अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा इस बात को समझ लेना है, आज इस बात को ले लेना है। हमारे बच्चे नापाक होते हैं, कुर्बानी का इंतजाम करो, खादमों को बुलाओ, दुआ करो, अपने बच्चों को पाक करवाओ, ताकि बदी बदकारी जिंदगियों से बच्चों में से निकल जाए।
जैसे बियाबान के अंदर उस बर्रे के ऊपर गुनाह लादे जाते और उसे धक्का दिया जाता, चल भाई गुनाह लेके तो निकल बियाबान में जहां तेरी जगह है। ऐसा करने से हमारा घर, हमारे खानदान, हमारे बच्चे पाक रहेंगे और पाक दिलों में खुदा रहेगा। माँ बाप हमेशा से इसमें फेल रहे, नहीं समझ में आया कि हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना है। शायद हम खर्चे से डरते रहते हैं, खर्चा पूरा नहीं, महंगाई बढ़ी है। मैंने आपके सामने 2 चीजें अभी तक रखी हैं। अपने भाइयों को, बहनों को घर बुलाना शुरू करो, उनके साथ जियाफत करो, उनके साथ गैदरिंग करो, उनके दिल के अंदर क्या चलता है वो पूछो, अपने बच्चों से पूछो, अपने बच्चों के साथ फेलोशिप करो, जियाफत करो। घर में नहीं कर सकते, किसी बाहर किसी जगह पे चले जाएं, झूले लेने के लिए नहीं, किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पर कोई दूसरा ना आपको नजर आए ना बच्चों को नजर आए। संजीदगी में अपने बच्चों के साथ दिल की बातें करें, बच्चों को दोस्त बनाए, बच्चे मां बाप को दोस्त बनाए और एक दूसरे के साथ अपने दिल का ख्याल शेयर करें, ताकि इस शैतान को मौका ही ना मिले बदी फैलाने का, बदकारी फैलाने का। अगर आप इस नुस्खे को संभाल के रखेंगे, जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी, जिंदगियां बदलेंगी। अब बेदारी जिंदगियों में आएगी, बच्चे रूल कुदस याफ्ता भी होंगे। और ये ड्यूटी किसकी है? माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप के लिए लिखा है कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से। क्या कर रहे हैं सर? इस अजर का क्या कर रहे हैं? इस मिरास का क्या कर रहे हैं? किसके आसरे पे इसको छोड़ा हुआ है? और अगली बात 128 जबूर में आइए जरा, बड़ी खास बात लिखी हुई है। पहली आयत से पढ़ना शुरू करें जी भाई जान से। मुबारक है हर एक जो खुदावन से मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता और उसकी राहों पर चलता है। उसकी राहों पर चलने वाला शख्स मुबारक है। आमीन, आमीन। अगर हम उसकी राहों पर नहीं चलते, हम मुबारक भी नहीं है। और फिर कल को बच्चों पर क्या गिले शिकवे, बच्चों पर क्या शिकायत के अंबार गिराने हैं। बच्चा सही नहीं निकला, फलाना सही नहीं निकला। ओ भाई, सही कैसे निकलना था? जब ये आपके हाथों में था, सही तो आपने करना था। बीज तो आपके हाथों में दिया गया था। इस बीज को आपने कहां पर बोया है? इस बीज के साथ आपने क्या किया है? इसके लिए कभी रात दिन जागे और दुआ की है? खुदा के सामने कभी पेश किया है? इसके लिए कुर्बानी की है? कभी कुछ किया है? हमें माइंड दिया गया कि क्या करना है, सालगिरह करनी है, असी 500 दवांगे, 1000 आएगा। हम तो ये 500,000 के चक्कर में पड़े हुए हैं और इससे बच्चे नापाक होते हैं, पाक नहीं होते हैं। हमारी महफिलें नापाक होती हैं, पाक नहीं होती हैं। जिससे पाक होना है वो करने से कासिर है। जिससे ब्लेसिंग आएगी, बरकत आएगी, जिससे हम मुबारक ठहरेंगे, उन राहों पर हम चलना नहीं चाहते हैं। और यहां पर लिखा है मुबारक वो शख्स है, या मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा। क्या होगा? तो अपने हाथों की कमाई खाएगा। मुबारक भी होगा और तो अपने हाथों की कमाई खाएगा। तो मुबारक और सादतमंद, मुबारक भी होगा और सादतमंद भी होगा। सादतमंद मतलब खुश नसीब भी है, कुछ देने वाला, मतलब खुले दिल का आदमी। कुछ होगा तो देगा, जब कुछ था ही नहीं, है ही नहीं, देना क्या है? अंदर ही कुछ नहीं है, अंदर कोई चीज ही नहीं है, देना क्या है? आगे पढ़िए। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद। आगे क्या लिखा है? देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को ऐसी बरकत किसको मिलेगी? जो खुदावन से डरता है। अगर ऐसी बरकत हमारे घरों में नहीं है तो मतलब क्या हुआ? खुदा से नहीं डरते, बंदे खुदा से डरते ही नहीं। इसलिए ना बच्चे दुरुस्त है, ना बीवी दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि बंदा खुदा से डरता ही नहीं है, उसकी राहों पर, उसके हुक्मों पर चलता ही
नहीं है। इसलिए घर के दस्तरखान पर बच्चे जैतून के पौधों की मानद भी नहीं है। बच्चे सिर्फ दुख रोग के सिवा कुछ नहीं है, गम के सिवा कुछ नहीं है। रोना, बाप के लिए रोना, मां के लिए रोना, गम के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि बंदा खुदा से डरता नहीं है। आगे पढ़िए। खुदावन सयून में से तुझको बरकत दे, खुदावन सयून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। आज लोग मर रहे हैं, बच्चों के बच्चे नहीं देख रहे। ऐसी बरकत उसे मिलेगी जो खुदा से डरता है। अगर खुदा से नहीं डरते, बरकत भी ऐसी मिलने वाली नहीं है। आमीन। दूसरे पॉइंट पे मैं बात करता हूं, शुक्रगुजारी की, जो हमने पहले बात शुरू की है। शुक्रगुजारी की कुर्बानी क्या है? क्या मैं कुर्बानी कर सकता हूं? अपने आप से पूछिए, सवाल करें अपने आप से, क्या मैं कुर्बानी कर सकता हूं? जवाब क्या आएगा? जी कर सकते। कर सकते हैं जी। हम सब कुर्बानी कर सकते हैं? कर सकते हैं जी। वेरी गुड। अयूब कैसे कुर्बानी कर रहा था? क्या कुर्बानी के लिए काहिन की जरूरत होती? जो यूब कर रहा है उसमें कोई कहे, वो खुद ही है। मैं आपको होती है जी, कुर्बानी के लिए काहिन की जरूरत होती है जी। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मैं खुद कलाम क्यों सुना रहा हूं, मैंने किसी को मदु क्यों नहीं किया है। मैं इसकी वजह आपको देना चाहता हूं कि कुर्बानी भी देग भी आप ही पकाई, ते शुक्रगुजारी भी अपने बालां दी, ते कलाम भी आप ही सुना रहे हैं। मैं आपको रीजन देना चाहता हूं मैंने ऐसा क्यों किया है। हमारे बच्चों में से भी कलाम सुनाने वाले अच्छे बच्चे हैं, सुना सकते हैं, बाहर से भी किसी को हम हायर कर सकते हैं, लेकिन मैंने खुद जानबूझ के ऐसा किया। एक बाप होते हुए, एक घर का काहिन होते हुए, बाप का काम बनता है अपने बच्चों को बरकत देना। एक बाप अपने घर के अंदर काहिन होता है। आप अब्राहम को पढ़िए, आप इजाक को पढ़िए, यकूब को पढ़िए, ये अपने बच्चों को खुद बरकत देते थे, या इन्होंने अपने बच्चों को बरकत दी। हम किसी दूसरे के आगे रखते हैं, इन्हों बरकत दो जी, करते हैं या नहीं? अब मैं अपनी बात करता हूं, मेरा इस घर में रवैया कैसा है ये मुझे पता है, ये मेरे घर वालों को पता है, थोड़ा बहुत मोहल्ले वालों को भी पता होगा। अब मैं सियालकोट जा रहा हूं, यहां से मेरा मामला ही दुरुस्त नहीं होते हैं। हर वक्त लड़ाई, कर्जा, ये वो, फलां। मैं लदा हुआ हूं, और वहां पर लोग क्या कहेंगे? पादरी साहब सलामाबाद आए ने, पादरी साहब सलामाबाद आए ने, तो वाह बरकत लैके आए ने, ते डाओ सारे सेरे दे अगे, ते पादरी आप ही आया कहंजे हाँ मुसीबतों से इसको बरकत कहीं लबनी तानू? हाँ क्या मिलेगी जी बरकत इसको? किसी को मेरे वसीला से क्या बरकत मिलेगी? बंदा घरों आवाजार गया है, ते आवाजार जाके उथे किसी को की बरकत दे के आएगा? हाँ बोल दे। कुछ भी नहीं। मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जदों सारे पादरी आउंदे ने ना, तानू चलो नुस्खा दस देना, सर से लेकर पांव के तलवे तक उनको देखें, उसकी हालत चीखे मार मार के बता रही होती है, करो के इंज आया है। सत्या आया है, खुशी ना आया है, मजबूरी ना आया है। आप परखें, क्योंकि आपने अपने बच्चों को बरकत दिलवानी है, अपने आप को बरकत दिलवानी, शिफा लेनी है। और किससे शिफा दिलवा रहे हो, किससे बरकत दिलवा रहे हो? एक ऐसे बंदे से जेड़ा खुद ही सही नहीं, जिसका अपना रूहानी लेवल ही नहीं है, जो टाइम लिखवाता जी कितनी दुआ की है पादरी सैमुअल साहब,
यार आज ते लिखो ही ना, हाँ आज ते रहन दो। जेड़ा पादरी अपने घर आपे ही दुआ नहीं करता, या चलो पा दो 10 मिनट 5 मिनट, इन्हें दूजे की बरकत देनी है? बोलिए क्या बरकत देगा? आपके पास गैप का इल्म है कि जो पादरी आपके पास यहाँ पे आते हैं, इधर आते हैं, उधर आते हैं, किसी भी जगह पे आते हैं, ये किस हालत में आते हैं? कोई नहीं जानता है। लेकिन सबकी ख्वाहिश क्या है? सिर रखो, हाथ रखो, हाथ रखो। उंज इथों पादरी उंज ही ऐलान कर दे, दुआ कर दे, ईमान रखो, हो जाएगा। नहीं रखते हैं। हाथ रखना ताकि जेड़ी परेशानियां तू लैके आए हैं वो जरा से ट्रांसफर करके तो जा। हाँ अपनिया मुसीबतां जेड़ियां इस्लामाबादों लैके आए सानू इत्थे दे के जा, इंज क्यों चले? तो मैंने इसलिए किसी का इंतखाब नहीं किया है कि मैंने अपने बच्चों को पाक करना है, और मैंने खुद अपनी जैसी हालत मेरी है मुझे पता है, इसलिए मैंने किसी पर भी एतमाद नहीं किया है। क्योंकि एक बड़ा काम करने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं। अपने बच्चों के अंदर से, अपने घर के अंदर से मैंने बुराई को, बदी को, नापाकी को दूर करना है। अगर कोई बदी से मतलब भरा हुआ इधर आ जाएगा, वो पहले से ज्यादा गंद डाल के जाएगा। क्योंकि हाथ रखने से अगर शिफा मिलती है तो बरकत भी आती, लानत भी आती है। जिस चीज को तू हाथ लगाएगा, अगर हुक्मों पे अमल करता है तो बरकत है, अगर हुक्मों पे अमल नहीं करता तो लानती है। मैंने लानत तो अपने घर से निकालनी है, तो निकालते निकालते उल्टा और लानत ले लें, इसलिए एतबार नहीं किया है। इसलिए मैं आपके सामने यहां पर खड़ा हूं, और जो माइंड में मेरे अंदर बातें हैं वो किसी दूसरे के अंदर नहीं हो सकती। जिस ख्याल से मैंने अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजारी के लिए कुर्बानी गुजरानी है, ऐसा ख्याल शायद किसी दूसरे को मिलेगा। यहां पर दानियल नहीं है आज के जमाने में जो ख्वाब भी खुद बताए और तबीर भी खुद करे। ऐसे लोग आज दुनिया में कम है। ऐसा नहीं कि नहीं है, कम है। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि मैंने खुद इंतखाब किया इस बात का, जानबूझकर आपको बताया इसलिए ताकि आप भी अपने बारे में सोचें कि एक बाप अपने घर का काहिन होता है, और बाप को अपने बच्चों को गले से लगाकर उनके सर पर हाथ रखकर उनको बरकत देनी चाहिए। और जितने बाप यहां पर मौजूद हैं, ये सबके साथ में बात कर रहा हूं, यूट्यूब पर जो सुनने वाले हैं उनसे बात कर रहा हूं। अपने बच्चों को खुद बरकत दे। अगर ज्यादा चाहते हैं, अच्छा बढ़ाना चाहते हैं तो रोजे रखें, रोजे रख कर अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के उनको गले से लगाकर उनको बरकत दें, ताकि आपकी बरकत आपके बच्चों में ट्रांसफर हो सके। तो ये मुझे भी काम करना है, ये आपको भी काम करना है। आमीन। अगर नहीं करेंगे, हमारे बच्चे खुदा के तवक्कल पर चलते रहेंगे, जैसे वो बस छोड़ा हुआ है, बस चलते रहेंगे। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, बच्चे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। बच्चे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जिस जमाने में मैं और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये खतरनाक जमाना है, ये नहायत बुरा जमाना है, जिसमें किसी पर भी एतमाद करने का लिखा हुआ है कि किसी पर एतबार नहीं करना है। इस कदर बेएतबार जमाना है। सुबह के पैगाम में भी हमने देखा है, हम बेइत्कादी से भरे हुए हैं। मत्ती के इंजील से हमने रेफरेंस पढ़ा है, ऐ कम इत्कादो, खाने पीने पहनने के चक्कर में पड़े रहते हो। ऐसा कम इत्काद जो सिर्फ कपड़े जूती के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में रहे, उससे बरकत किसी को क्या मिलनी है? जिसको सिवाय कपड़ों के, सिवाय खाने के, सिवाय पीने के या पहनने के कुछ सूझता ही नहीं है। ऐसे कम इत्काद से कुछ भी आपको मिलने वाला, क्योंकि बरकतें ईमान के साथ जारी होती हैं, शिफा ईमान के साथ जारी होती है। तो यहां पर हमने इस बात को भी सीखा हुआ है, अगर एक बंदा बीमार है, उसको शिफा नहीं मिल रही है, तो आपको अपना ईमान इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अपना ईमान इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन हमारे अंदर भी खुद इतना नहीं होता है, इसलिए हम दूसरे पे डाल देते हैं, ताड़े च शिफा दा ईमान नहीं है, इस वास्ते तुहानू शिफा नहीं मिल रही। उनके पास तो नहीं है,
बीमार को तो तिनके का सहारा चाहिए। अपना ईमान तेरा कहां पर है, उसको डाल दे दरमियान में। किरानी औरत ने अपने ईमान को डाला है, सूबेदार ने अपने ईमान को डाला है, अपने ईमान से शिफा को दे दिया है। तो हम इस काबिल नहीं है कि तू हमारे घर में आए, कह दे बस यहां से। यार की बेटी का कौन सा ईमान था, मरी पड़ी है, लेकिन काम हुआ है। आज भी हो सकते हैं, हो सकता है। फक्त हमारे अंदर अपने बेइत्कादी है। बेइत्कादी को खत्म करना है। बेइत्कादी जाएगी, ईमान आएगा। हम जितने बाप यहां पर मौजूद है, हम खुद अपने बच्चों को ब्लेस कर सकते हैं। हम अपने घराने को ब्लेस कर सकते हैं। हमारी बुजुर्ग औरतें अपने घरों के अंदर दीप जला सकती हैं। बूढ़ी औरतें सिखा सकती हैं। लेकिन ये तो दूर की बात है, ये तो फिल्मी स्टोरियां हैं। सुबह भी मैंने इस बात को कोट किया था। मसीहत की पाकीज़गी का लेवल ये है कि फिल्तर सुनते ही घबरा उठता है, इसको यहां से ले जाओ, एकदम मुझे क्रिश्चियन कर देने लगा है। ये पाकीज़गी का लेवल था, बर्दाश्त नहीं कर सके। मसीहत की पाकीज़गी को बर्दाश्त नहीं कर सके। हमारे अंदर शायद वो पाकीज़गी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हुए भी अपने बच्चों को, अपने आप को हम कभी पाक करवाने के लिए पेश नहीं करते हैं। हमने कभी पाक होने का सोचा नहीं है, और ना हमने अपने बच्चों को ये दिया है। तो अय्यूब क्या कहता है? मेरे बच्चों ने शायद खुदा की तकफीर की हो। तकफीर किसे कहा जाता है जी? गलती, गुस्ताखी, नाफरमानी, भूल चूक। तकफीर कुफर से निकला है। तकफीर जो है कुफर से निकला है। ये बाइबल स्टडी में बताया गया था। किसी को काफिर ठहरा देना। दूसरे नंबर पर बरादरी या जात से फारिग कर देना। इन्होंने अपनी महफिलों में खुदा के साथ राब्ता ही ना तोड़ लिया। खुदा की तकफीर से मुराद, इन्होंने अपनी महफिल में अपने खाने पीने के चक्कर में खुदा को ही ना बाहर निकाल दिया, खुदा को ही ना रद्द कर दिया हो। इसलिए अय्यूब क्या कहते हैं? अय्यूब इस बात पर सोचता है कि मेरे बच्चों ने ज़ियाफ़तों में खुदा को रद्द नहीं कर दिया। वो इस बात के लिए कुर्बानी करता है कि खुदावंद, अगर मेरे बच्चों ने तुझे रद्द किया है, मैं मुआफी मांगता हूं अपने बच्चों के लिए। लेकिन शायद हमारी सोच यहां तक पहुंचती नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर मसीही दीन से जो हकूक है उनसे खारिज कर देना। इसको तकफीर कहते हैं। जो कुछ हमारा बनता है उससे खारिज कर देना किसी को। दूसरे लफ्जों में हुक्का पानी बंद कर देना, खुदा के साथ नाता रिश्ता तोड़ देना। आप गौर करें, हमारी शादियों में, हमारी महफिलों में, हमारी सालगिरों पर, अकीकों पर खुदा के साथ राब्ते तोड़ दिए जाते हैं, और हम हर वो बुराई रस्म करते हैं, बुरी रस्म करते हैं, जिससे खुदा हमारे घरों से, जिंदगियों से दूर निकल जाता है। लेकिन कभी सोचा ही नहीं है कि इस बुराई ने, इस शादी को, जो हम शादी रचा रहे हैं और गुनाह के अंबार लगा रहे हैं, गुनाह के अंबार से हम अपने बच्चों को आगे लेकर जा रहे हैं, इनकी जिंदगी आगे फलदार कैसी होने वाली है? कभी शादी के बाद ज़ियाफ़त नहीं की है, खुदा को बुलाया नहीं अपने घर में, अपने खाने पर बुलाया नहीं है, कभी शुक्रगुजारी नहीं की है। शायद कोई गलती की हो हमने, हमारे बच्चों ने गलती की। मैंने कहा, हमारे सामने बच्चे गलतियां करते, शराब पीते हैं, नाच करते हैं, खुसरे नचवाते हैं, डीजे चलाते हैं, लफंगे गाने चलाते हैं, फिर भी सब कुछ जानते हुए हम कुछ नहीं करते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं करते, और किसके रहमो कर्म के ऊपर छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं एक हमारे बच्चे बुराई के अंदर हैं, शेखी मारते हैं, शेखी से बताते हैं उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है। इस लानत से जान आपने छुड़वानी है। इस लानत से, ये बाप की जिम्मेदारी, मां की जिम्मेदारी है कि ये जो लानत हमारे घर में आई है, इससे हमने जान छुड़वानी है। और मां बाप फख्र कर रहे होते हैं ऐसी लानतों पर। ऐसी लानत को हमने अपने घरों से निकालना है, और ये इब्लीस का बहुत बड़ा एजेंडा है, जिससे वो हमारे बच्चों को नापाक करता है, हमारे घरों को नापाक करता है।
और नापाकी के अंदर हमारे बच्चे बढ़ रहे होते हैं। हमने आज इस बात का फैसला लेना है, अयूब जैसे अपने बच्चों को पाक करता है, हमने अपने बच्चों को पाक करना है। बरकतें कैसे जारी होंगी आप देखेंगे। अगर बरकतें जारी होंगी, शैतान भी फिर एफर्ट कुछ और भी करेगा, शैतान भी कुछ एफर्ट करेगा। आइए कुछ देखते हैं खुदा के तल्लक से कि खुदा को छोड़ दिया है, खुदा को निकाल दिया। एक ख्याल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एक ख्याल से बात को आगे लेकर जाता हूं। इंसान के दिल के अंदर क्या चलता है, यहां से 2-4 हवाले हम लगातार पढ़ेंगे ताकि हम बात को समझ पाए। आप जल्द से बेटा निकालिए पैदाइश की किताब 6 बाब की 5वीं आयत को। इमानुएल निकाले यिर्मयाह 4 बाब की 14 आयत। सजाद आप निकालो 17 बाब की 9वीं और 10वीं आयत को। जी, यिर्मयाह 4 बाब की 14 आयत है और यिर्मयाह 17 बाब की 9वीं 10वीं आयत है। जी, और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत जमीन पर बहुत बढ़ गई है, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्यालात सदा बुरे ही होते हैं। कितनी देर तक? सदा बुरे रहते हैं। तो तब का कलाम किया हुआ आज भी वैलिड है। आज भी इंसानों के ख्याल सदा बुरे रहते हैं। हमें अपने बच्चों के बारे में ख्यालों का पता होता है कि गंदे ख्याल लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको पाक नहीं करते हैं। गंदे ख्याल दिल में बसे हुए हैं, लेकिन पाक करने के लिए एफर्ट नहीं करते हैं। बीवी के ख्याल गंदे, शोहर के ख्याल गंदे, बड़ों के ख्याल गंदे, बुजुर्गों के ख्याल गंदे, सारे गंदे ख्याल हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, एक दूसरे की बुराइयां शेयर कर रहे होते हैं। फलानी ऐसा करती, फलाना ऐसा करता है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, और यहां से उठाकर वहां फेंकना हम चाहते हैं, एक दूसरे को बताना चाहते हैं, लेकिन इनको पाक नहीं करते हैं, इनके लिए एफर्ट नहीं करते। जब पता चल गया कि गुनाह है, बदी है, बदकारी है, फिर इससे जान भी तो छुड़ानी है, इस गुनाह से आजादी भी तो चाहिए, इस बदकारी से आजादी चाहिए। और ये मां का हक है और बाप का हक है, बड़ों का हक है घर के अंदर ये कदम उठाए जाए और बच्चों को सिखाया जाए, बेटा जब भी प्रॉब्लम हो हमने ऐसा करना है। ये बात मैंने अपने बच्चों को पहले भी सिखाई हुई है। यहां पर जब हमने अपने बहन भाइयों को बुलाया था तो तब मैंने ये बात कही थी, शायद इनको याद है, भूली हुई है, कि बेटा मैं जब दुनिया से चला जाऊंगा आपने इस रस्म को हमेशा करते रहना है। इस रस्म को अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, चाचे की बेटियां हैं, ताए की बेटियां हैं, ये हमारी बहनें बेटियां हैं, इनके साथ हमने, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी है, मेरा बेटा बड़ा है, मैंने इनको सिखाया है। वो आपके साथ जैसे भी हों, आपको उनके बारे में उस तरह से नहीं सोचना है। आप बड़े हो, मैं बड़ा हूं, मैं अपने छोटे भाइयों की तरह नहीं सोचता हूं, मैं एक अलग से सोचता हूं, और जो मेरे अंदर है मैं वैसा चलता हूं या चलने की कोशिश करता हूं, और मेरे भाई भी, बहनें भी मेरे साथ चलने की कोशिश करती हैं। हमें इस बात को अपनाना ही अपनाना है, क्योंकि ये बाइबल है। और फिर अपनी जिंदगी में देखिएगा खुशियां कैसे आपके घरों में राज करती हैं। जब आप अपने दिल के ख्यालात, उसकी बात सुनेंगे, उसका दर्द सुनेंगे, इसको प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे, बहन भाई सारे मिलकर एक दूसरे की प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। बच्चे छोटे हैं तो कोई इशू नहीं, बच्चे मां बाप को सिखा सकते हैं, बच्चे मां बाप को सिखा सकते। अगर आपको कोई बच्चा बात कहे तो बुरा मत मानिए, बच्चे की बात पर गौर करें, अगर सही है तो उसे अपनाएं, अगर सही नहीं है तो उसे रद्द करें, उससे उस बच्चे को समझाएं बेटा ये सही नहीं है। आपको ऐसा करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, बच्चे अपने दिल की बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन जहां पर वो गलत है, मां बाप का हक बनता है कि अपने बच्चों को सिखाए, बेटा इसमें प्रॉब्लम है, इसमें गलती है, इसमें आपका भला नहीं है, क्योंकि बच्चे दुरुस्त नहीं सोचते हैं, बच्चों की उम्र इतनी अच्छी नहीं है कि वो अच्छे फैसले ले सके। ये मां बाप की जिम्मेदारी बनती है, बेटा ये आप फैसला आपका गलत है, ये बेटा आपका फैसला दुरुस्त नहीं है, या ये दुरुस्त है, जो दुरुस्त है उसे माने, अप्रिशिएट करें। तो ये मैंने अपने घर में इस बात को लिया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। कोशिश करें अपने बच्चों के साथ फेलोशिप करने की,
उनके साथ रफाकत रखने की, अपने भाइयों के साथ बहनों के साथ रफाकत रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने से खानदान जुड़े रहते हैं, जिंदगियां जुड़ी रहती हैं, मोहब्बत बरकरार रहती है, बच्चे पाक रहते हैं, घर का माहौल साफ रहता है और शैतान को मौका नहीं मिलता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। क्योंकि इंसान के दिल के तस्वर ख्याल सदा तो पाक कौन करेगा? खुदा का कलाम करेगा। और कलाम को कभी दावत ही नहीं दी है। पैसे लगते हैं, बाकी चीजों पे पैसे लगते हैं, लगाने के लिए तैयार है, लेकिन कलाम को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। पढ़े बेटा आगे क्या लिखा है अगले हवाले में, यिर्मयाह में। ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तो अपने दिल की शरारत से पाक कर, अपने दिल को शरारत से पाक कर, अपने दिल को शरारत से पाक कर, ताकि तू रिहाई पाए। ताकि तू रिहाई पाए। बुरे ख्यालात कब तक तेरे बुरे ख्यालात कब तक तेरे दिल में रहेंगे? तो फिर बंदा कहे जी सदा बुरे ही रहने दे, क्योंकि हमने पहले वाला पढ़ा है। बाइबल कह रही है जी सदा बुरे रहते हैं। इंसान के दिल के ख्याल सदा बुरे रहते हैं। मेरे पास ये हवाला है, मैं आगे से लगा दूंगा भाई, ये देखो बाइबल कह रही है। तो बाइबल ये भी तो कह रही है अपने दिल को ख्यालों से पाक कर। नहीं कह रही है? वो हवाला आपका क्या करेगा? हवाला आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि आगे कह दिया गया है पाक कर। तो करना किसने? कलाम ने करना है। और कलाम को पूरा किसने करना है? वो करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ख्याल पाक हो सकते हैं और करने वाला खुदा का कलाम है। इसको मौका देंगे, ख्याल पाक हो जाएंगे। ख्याल नहीं पाक होंगे, दिल ही पाक हो जाएगा, दिल ही नया मिल जाएगा, रूह नहीं मिल जाएगी। और ये तब होगा जब कलाम को दावत दी जाएगी। अगला वाला पढ़िए, यिर्मयाह के 17 बाब की 9-10 आयत को पढ़िए। दिल सब चीजों से ज्यादा हिलेबाज, दिल सब चीजों से ज्यादा हिलेबाज क्या है जी? हिलेबाज और लाइलाज, और लाइलाज है। उसको कौन दरियाफ्त कर सकता? कौन कर सकता है? मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और इसको आजमाता छोड़िए, आप बताइए कौन साफ कर सकता है? पढ़ दिया है, जल्दी जान छूट गई है। खुदावंद कर सकता है। दिल हिलेबाज लाइलाज सिर्फ हमारी अपनी वजह से है। ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज एक बंदे के पास है और वो खुदा है। खुदा के पास इस लाइलाज दिल का इलाज मौजूद है। खुदा क्या करेगा? आपका पुराना दिल निकालेगा, नया डाल देगा। डलवाएगा कौन? सदा ख्याल जब बुरे रखेंगे तो फिर नया दिल नहीं आता है। दिल अगर ख्याल चेंज करवाने हैं, दुरुस्त करवाना है, तो आपको खुदा की तरफ अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। और जब खुदा की तरफ कदम बढ़ाएंगे, खुदा नया दिल डाल देगा, नई रूह आपके अंदर डाल देगा। फिर गुनाह का तस्वर भी आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा। तो ऐसा करने की हमें जरूरत है। बच्चों को पाक करने के लिए, बड़ों को पाक करने के लिए, फैमिलियों को पाक करने के लिए, खानदानों को पाक करने के लिए हमें अपने घरों में शुक्रगुजारियां करने, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराने, ताकि हम पाक हो सके, हमारे बच्चे पाक हो सके। 2 दिन पहले भी रेफरेंस पढ़ाया है, फिर पढ़ा देते हैं। आइए 50 जबूर में चलेंगे वापिस, बल्कि 50 जबूर की 5वीं आयत को पढ़िए कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो, मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से मेरे साथ अहद बांधा। क्या किया है? मेरे साथ खुदा के लिए उसकी मन्नतें पूरी करो, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानो, खुदा के साथ अहद बांधो। इस कुर्बानी के साथ जो आज शुक्रगुजारी की कुर्बानी कर रहे हैं, हमें या मैं, मेरी फैमिली आज इसको अपने अंदर लेंगे, खुदा के साथ अहद करेंगे। खुदावंद हम अपने दिल के अंदर बुरे ख्यालों को नहीं आने देंगे। मैं अपने बच्चों की तरफ से आमीन कह देता हूं, क्योंकि उनके मुंह में जुबान थोड़ी दर्द कर रही है। आमीन। जुबान थोड़ी दर्द करती हो ना, फिर बोलता नहीं है बंदा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूं, शायद उन्होंने सुना नहीं है। क्या बोला है? लिखा है मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से मेरे साथ अहद बांधा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम आज अहद बांधेंगे,
आमीन। खुदा से अहद बांधेंगे कि बुरे ख्याल हमारे घर में, हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे। आमीन। हम आज के बाद बुरे ख्यालों में अपने घर के अंदर इनको एंटर नहीं होने देंगे। हम शैतान को अपने पांव के नीचे रखेंगे। खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में वेलकम करेंगे, ताकि खुदा का रूह हमारे घर में, हमारी जिंदगियों में काम करे और हम पाकीज़गी के अंदर जिंदगी बसर कर सकें। आमीन। हमें ऐसा करना पड़ेगा। ये तो आज हमारी बात है, मैं आप सबसे मुखातिब हूं, आप सबको ऐसा करना पड़ेगा। खुदा के साथ अहद बांधना पड़ेगा, खुदा के साथ कौल इकरार करना पड़ेगा और अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को पाक करना पड़ेगा, ताकि गुनाह उसका खात्मा हो जाए जिंदगी के अंदर से। कुछ और पढ़ लेते हैं। मरकज के लिए निकालिए 7 बाब की 21 आयत को देखिए, और इसके साथ अमाल की किताब 8 बाब की 22 आयत है। पहला करंथियों 4 बाब की 5 आयत है। 3 हवाले लगातार पढ़ेंगे। क्योंकि अंदर से यानी आदमी अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। अंदर से आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। इनको बंद करना है। इस दिल के अंदर से जो बुरे ख्याल निकलते हैं, इनको, अय्यूब को इस बात की फिक्र थी कि मेरे बच्चों के दिल से कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, कोई बुरा ख्याल ना निकल आया हो। वो बुरे ख्यालों पर अपने बच्चों के लिए कुर्बानी करता है, लेकिन हमें पता होने के बावजूद भी हम कुर्बानी नहीं करते। वो सिर्फ ख्याल से कुर्बानी कर रहे हैं, शायद कोई गुनाह किया हो, क्योंकि बुरे ख्याल उसको पता है दिल से निकलते हैं। तो मेरे बच्चों के दिल से बुरा ख्याल निकला होगा, खुदा को चलो थोड़ी देर वास्ते खुदा रहने देने, और चलो खुशी का मौका है, दारू पी लेने, खुशी का मौका है, जरा डीजे चला लेने, शायद कुछ ऐसा हो गया, उसके लिए कुर्बानी करनी है, मुआफी मांगनी है। अगला वाला पढ़िए, अमाल 8 बाब की 22 आयत, पहला करंथियों 4 बाब की 5 आयत। ये दोनों वाले लगातार पढ़ने। बस जब तक खुदावन न आए, बस अमाल 8 बाब की 22 आयत में लिखा है, बस अपनी इस बदी से तौबा कर, बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावन से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की शायद माफी हो जाए। जो यहां पर वाकई ये वाकया फर्क है, लेकिन दिल के ख्याल की मुआफी चाहिए। गुनाह करेंगे ये तो गुनाह होगा ही होगा, लेकिन जो पीछे गुनाह अंदर से ख्याल निकलते हैं, ये इंसान को नापाक कर देते हैं, ये खुदा के हुजूर बदी का काम कर देते हैं। तो हमें तौबा करनी पड़ेगी, और तौबा करके मुमकिन है कि खुदा हमारे ख्याल से जो हमने बुरे ख्याल सोचे उसकी माफी दे दे। आमीन। पहला करंथियों 4 की 5 को पढ़िए। तुम तो पहले ही आसूदा हो और पहले ही से दौलतमंद हो। लिखा है, बस जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा। और उस वक्त हर एक आदमी की तारीफ हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। अगर आज हम सेट हो जाएंगे, अपने आप को सेट कर लेंगे, दिल के ख्यालों से पाक कर लेंगे, बुरे इरादे खत्म कर देंगे, नया दिल ले लेंगे, तब कोई बंदा तारीफ नहीं करेगा, खुदा की तरफ से, तब खुदा तारीफ करेगा बंदे की। तो आज जो कुछ चल रहा है, मैं यहां से आज बुनियाद डाल रहा हूं, ताकि जब मैं खुदा की अदालत में खड़ा हूं तो तब खुदा मेरी तारीफ करे कि इस बंदे ने कच्ची आबादी के अंदर खड़े होकर अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को पाक किया था, उनके ख्यालों को पाक करने के लिए। मैंने कहा ये बातें शायद किसी दूसरे के पास होंगी, इसलिए यहां पर इंतजाम किया गया है। मैं अपने आप को खुदा के सामने खुदा से तारीफ करवाना चाहता हूं। अय्यूब को तो वैसे नफरत की निगाह से देखा जाता है, अय्यूब को नफरत की निगाह से देखा जाता है। यहां मुझसे जो मर्जी नफरत करे, लेकिन मैं तारीफ खुदा से करवाना चाहता हूं। मुझे खुदा से तारीफ चाहिए, बंदों से नहीं। बंदे मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हैं, कोई इशू नहीं है। खुदा का ख्याल मेरे बारे में अच्छा होना चाहिए। खुदा मुझ पर घमंड करे, फख्र करे, मेरे बंदे को देखा है तूने कच्ची आबादी में रहता है, ऐसा घमंड मेरे ऊपर होना चाहिए खुदा को। और ये तब होगा जैसे अय्यूब चल रहा था, मुझे वैसे चलना है। अगर आप चाहते कि हम पर खुदा गर्व करे, फख्र करे, आपको वैसे चलना है जैसे अय्यूब चल रहा है।
जी। अगर थोड़ा डिंगा फिंगा चलेंगे तो शायद मुश्किल है। आखिरी हवाला एक पढ़ लेते हैं, ये खास हवाला है इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। ये साया की किताब में से निकालेंगे 51 बाब, और उसकी 30वीं आयत को पढ़ेंगे। यकीनन खुदावन सयून को तसल्ली देगा, यकीनन खुदावन सयून को, तसल्ली देगा, यकीनन खुदावन सयून को तसल्ली देगा। वो उसके तमाम वीरानों की, वो उसके तमाम वीरानों की दिलदारी करेगा, दिलदारी करेगा। वो उसका बियाबान, वो उसका बियाबान अदन की मानिद, क्या करेगा? अदन की मानिद, अदन की मानिद। और उसका सहरा। ये जब हवाला मैंने इसको लिखा है, इसको मैंने खास हवाला लिखा है अपने लिए, क्योंकि मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरा खानदान, मैंने समझा ये वीरान था। गुनाह ने इसको वीरान किया है, बदी ने, बदकारी ने इसको वीरान किया है। और लिखा है खुदावन के, लिखा वो उसका बियाबान अदन की मानिद, और उसका सहरा, और उसका सहरा खुदावन के बाग की मानिद बनाएगा। क्या करेगा? बनाएगा। क्या करेगा? बनाएगा। मैं कहता हूं मेरा बना दिया है। आमीन। मैं कह रहा हूं कि मेरा जो घर वीरान था, बियाबान था, खुदा ने उसे आबाद किया है, इसलिए शुक्रगुजारी की गई है। ये मकासद है खुदा के हुजूर जो शुक्रगुजारी के हैं कि खुदा ने बियाबान को बाग अदन बनाया है। और आगे क्या लिखा है? खुशी और शादमानी उसमें पाई जाएगी। खुशी और शादमानी उसमें पाई जाएगी। कभी मैं दुखी था लेकिन आज मैं खुश हूं खुदा उनके हुजूर। और आगे क्या लिखा है? शुक्रगुजारी और गाने की आवाज उसमें होगी। शुक्रगुजारी और गाने की आवाज उसमें होगी। तो आज यहाँ पर मौजूद है। शुक्रगुजारी यहाँ पर मौजूद है, गाने की आवाज यहाँ पर मौजूद है। हमारा घर, हमारी जिंदगियां जो वीरान थी आज आबाद हो चुकी हैं। इसलिए आज मैंने अपने खानदान की तरफ से यहाँ पर शुक्रगुजारी का एहतमाम किया है। तो अब वक्त है कि आप सब हमारे खानदान के लिए दुआ करें, मेरी बीवी के लिए, बेटी और बेटों के लिए। तो जितने खादम हैं मैं उनको यहाँ पर मदु करूंगा और अपनी फैमिली को भी यहाँ पर बुलाऊंगा कि वो सामने आए ताकि सारे खादम हमारे लिए दुआ कर सके। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।